आज 13 जनवरी है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोतिहारी में एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों करीब 3 घंटे तक ट्रैक्टर के नीचे फंसे रहे और तड़प तड़प कर उनकी जान चली गई। पावर स्टार पवन सिंह के साथ सिंदूर लगाए एक लड़की को देखकर उनकी पत्नी ज्योति सिंह भड़क गईं। ज्योति सिंह ने कहा कि वह पवन सिंह को अपना पति मानती हैं और उनके नाम का सिंदूर लगाती हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। मुजफ्फरपुर में घने कोहरे के कारण 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर वाहन में फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। इसी बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की संभावना जताई जा रही है। आरसीपी सिंह ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 25 साल पुराना रिश्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने जनसुराज से इस्तीफा दे दिया है। रितेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कहा कि आज से गिरिराज सिंह का नाम सुअर सिंह होना चाहिए। यह बयान उस टिप्पणी के जवाब में आया है जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था कि वह सुअर पालेंगे ताकि खास धर्म के लोग आसपास न आए। भारत चीन युद्ध के दौरान 600 किलो सोना देने वाली महारानी का निधन हो गया है। बताया गया कि दरभंगा महाराज ने 3 शादियां की थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके निधन से इलाके में शोक का माहौल है। पटना में बोर्ड ऑफिस के बाहर एसटीईटी परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि बोर्ड ने गलत आंसर की के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया है। अभ्यर्थियों ने परिणाम में सुधार की मांग की है। सुपौल में ससुराल में एक विवाहिता का शव दुपट्टे से लटका मिला। मृतका के पिता का कहना है कि वह सास और ननद से झगड़ा करती थी, जबकि मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि ससुर ने उसकी बहन को फांसी पर चढ़ाया है। नालंदा में लापता युवक का शव बंद बोरे से बरामद किया गया। युवक करीब 20 घंटे से लापता था और उसका शव घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर मिला। शव पर धारदार हथियार से गला रेतने के निशान पाए गए हैं। दरभंगा में आरजेडी नेता गोविंद शाह को गिरफ्तार किया गया है। उनके घर से शराब बरामद की गई। गोविंद शाह पहले भी जेल जा चुके हैं और उनके खिलाफ अलग अलग थानों में 7 मामले दर्ज हैं। उनकी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य है। बांका में 55 साल की एक महिला ने 30 साल के युवक से शादी कर ली। दोनों ने बीच सड़क पर एक दूसरे को गले लगाया और कहा कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों ने साफ कहा कि वे कभी अलग नहीं होंगे। बिहार में आज से ठंड से लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने सिर्फ 8 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए राशन आवंटन में बदलाव किया है। अब अरवल जिले के 1.11 लाख से अधिक कार्ड धारकों के लिए प्रति सदस्य 1 किलो की जगह 2 किलो गेहूं मिलेगा, जबकि चावल की मात्रा 4 किलो से घटाकर 3 किलो कर दी गई है। अंत्योदय लाभार्थियों को भी गेहूं 2 गुना मिलेगा, पर चावल कम होगा। यह नई व्यवस्था नए साल से लागू हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि चावल की कटौती पर चिंता भी है। गांधी मैदान में इस बार गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की आस्था, संस्कृति, विकास और नारी शक्ति की जीवंत तस्वीर पेश करेगा। खास तौर पर मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम की झांकी लोगों को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने वाली होगी। इसमें मां सीता की जन्मस्थली के महत्व के साथ साथ उसे भव्य धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की परिकल्पना को भी दर्शाया जाएगा। बिहार के किसानों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अब फार्मर रजिस्ट्रेशन और भी आसान हो गया है। इसके लिए किसान अब नज़दीकी वसुधा केंद्रों पर भी जा सकते हैं। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ऐसे में वैसे किसान जो शिविर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वे वसुधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
बिहार में वसुधा केंद्र एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है। इन सेंटरों पर जमीन से जुड़े काम, आधार और पैन कार्ड से जुड़ी सुविधाएं, शिक्षा, पेंशन, जीएसटी सेवाएं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन समेत अन्य सेवाएं मिलती हैं। इससे लोगों को यह फायदा मिलता है कि उन्हें सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। बिहार में स्लीपर बसों के संचालन को लेकर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि सीटर बसों को अवैध रूप से स्लीपर या मिक्स्ड सीटर स्लीपर में बदलकर चलाने वाली बसों को परमिट तुरंत रद्द किया जाएगा। लगातार मिल रही शिकायतों और हाल के दिनों में स्लीपर बसों में आग की घटनाओं के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसका मकसद यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना और अवैध बस मॉडिफिकेशन पर पूरी तरह लगाम लगाना है। बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए सभी विभागों को टाइट कर दिया है। इसके साथ ही सवाल किया गया कि विभाग रोजगार देने के लिए क्या कर रहा है और आगे क्या कुछ करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से सभी विभागों को लेटर भी जारी कर दिया गया है। नोडल पदाधिकारी नई नौकरी और रोजगार के लिए विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी जुटाएंगे। पटना जंक्शन पर यात्रियों की परेशानी दिखाने गए प्रभात खबर के पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई है। कवरेज के दौरान आरपीएफ जवानों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया, थाने में 1 घंटे तक बैठाया, जेल भेजने की भी धमकी दी। कोहरे के कारण घंटों लेट चल रही ट्रेनों में फंसे यात्रियों की परेशानी को दिखाने के लिए पत्रकार पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थे। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बगहा के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनेगा, जिससे खड्डा और बगहा के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा और आवागमन से लेकर पर्यटन तक को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे। वे विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत देखेंगे और आम लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। इसका मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और आगे की योजनाओं को तेज करना है। पटना से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए 15 दिनों के भीतर केरावैन लग्जरी बस सेवा शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए परमिट जारी कर दिया है। इस बस के जरिए पर्यटक गया, राजगीर, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, बांका और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व तक आरामदायक सफर कर सकेंगे। यह सेवा खासतौर पर परिवारों और छोटे समूहों के लिए होगी, जिसमें एक बार में 10 लोग यात्रा कर सकेंगे। केरावैन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें सफर करते हुए होटल जैसी सुविधा मिले। इसमें 4 बड़े स्लीपर बेड और 3 आरामदायक सोफा सीटें होंगी। बस के अंदर प्राइवेट बेडरूम, सुसज्जित किचन, प्राइवेट शावर और वॉशरूम की सुविधा रहेगी, जिससे यात्रियों को बार बार होटल रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इंडक्शन, माइक्रोवेव और फ्रिज भी मौजूद रहेंगे, ताकि सफर के दौरान खान पान पूरी तरह सुविधाजनक रहे। बिहार पुलिस नई नई तकनीकों को अपनाकर खुद को मजबूत कर रही है। ऐसे में अब राज्य में क्राइम रिसर्च की तस्वीर बड़े लेवल पर बदलने वाली है। राज्य के फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना मजबूत करने का टारगेट सेट किया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में टोटल 9 नई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज स्थापित की जाएंगी। इस योजना के तहत पूर्णिया रीजनल फॉरेंसिक लैब 1 फरवरी से पूरी तरह काम करने लगेगी। बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती बिहार के युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। इस भर्ती के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी करने का अवसर मिलेगा। अगर समय रहते कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर लें तो इसमें आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाना होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 थी, जो बढ़ाकर 15 जनवरी 2026 कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, लेकिन इस भोज में महागठबंधन के घटक दलों को न्योता नहीं दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक भी नदारद रहे। ऐसे में अब बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर का संकेत माना जा रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। भोजपुरी गायक और नेता रितेश पांडे ने चुनाव हारने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज से जुड़कर उन्होंने लोकतंत्र में हिस्सा लिया, नतीजे पक्ष में नहीं आए, लेकिन कोई अफसोस नहीं है और उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया।